वेलकम गाइस, वेलकम टू कोडिंग ऑफ असद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे 100 डेज़ ऑफ कोडिंग का आज दूसरा दिन है और आज हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप सीखेंगे। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप सीखने से पहले अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो फिर आप पहली वीडियो देख लें जो आपको पाइथन के बारे में इंट्रोड्यूस कराती है। तो हम इधर आज देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या चीज़ होते हैं और डेटा टाइप का क्या काम होता है। तो बेसिकली वेरिएबल होता है एक कोई भी कंटेनर क्या चीज़ होता है, यानी एक ऐसा आप अपने समझने के लिए आप समझ लें कि एक गिलास है। तो ये एक गिलास एक कंटेनर है और ये इसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझ लें कि ये एक वेरिएबल है और इसमें आपने चीनी डाल दी या कुछ भी डाल दिया तो यानी ये जो आपका कंटेनर है ये कोई चीज़ स्टोर करने के लिए है। इसलिए इस तरह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये वेरिएबल किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो फिर आप उसमें कोई डेटा टाइप के ज़रिए मतलब कोई भी आपका जिस टाइप का डेटा होगा, ये मैं आगे वीडियो में बताता हूँ कि डेटा टाइप क्या होता है। पहले हम वेरिएबल को समझ लेते हैं। तो यानी कोई भी डेटा होगा वो हम जिस जगह हम स्टोर करेंगे तो उसको वेरिएबल कहते हैं हम। अच्छा, अभी हम देखते हैं सिंटैक्स के वेरिएबल किस तरह लिखा जाता है। मैं एक सिंपल सा वेरिएबल लिखूँगा a=5 और ये मेरा एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड हो गया है। अच्छा, इस तरह मैं भी आपको बताता हूँ कि वेरिएबल लिखने का हमारा फ़ायदा क्या होता है। मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखूँगा प्रिंट और प्रिंट लिखने के बाद मैं लिखूँगा ए। प्रिंट लिखने के बाद खाली मैं ए लिखूँगा और इसको मैं रन करूँगा और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये देखें, प्रिंट लिखने के बाद मैंने खाली ए लिखा था और रन करने के बाद मेरे पास आंसर आया 5। तो इधर हमें ये पता चल गया कि इधर हमारी ए की वैल्यू जो हमने वेरिएबल बनाया था उसकी वैल्यू आ गई। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि हमारा वेरिएबल लिखने का फ़ायदा ही क्या हुआ। वेरिएबल लिखने का फ़ायदा ये है कि हमें कोई भी वैल्यू बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी, या तो फिर अगर हम आगे ज़्यादा वैल्यूज़ एक ही तरह की वैल्यूज़ बार बार वो प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो फिर हम वेरिएबल्स बना लेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल इतना सिंपल हो। अगर वेरिएबल लेट सपोज़ ये हो तो फिर क्या होगा, क्या आप ये याद रखेंगे हमेशा? नहीं, इसलिए हम इसको एक वेरिएबल बना लेंगे और इसको जब हम रन करेंगे तो फिर यही आंसर आएगा जो हमारा वेरिएबल बना होगा। तो वेरिएबल को तो आप लोग समझ गए होंगे कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल को मैं आगे मज़ीद समझाने की कोशिश करूँगा डेटा टाइप के ज़रिए से। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अब आगे वीडियो देखें। हाँ, तो डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप बेसिकली जो हम वेरिएबल में जो डेटा स्टोर करा रहे हैं वो किस टाइप का डेटा है। डेटा टाइप नाम सुनने से ही पता चल जाता है, जहन में एक बात समझ आ जाती है कि मतलब कोई भी डेटा का कोई टाइप होगा। तो वो डेटा कौन सी डेटा हो गई, जौन सी डेटा हम वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं उसको हम डेटा कहते हैं और वो डेटा टाइप कहलाती है जिस टाइप का वो डेटा है। मिसाल के तौर पर से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ a=5 और एक बनाता हूँ b, क्योंकि a को हमने एक मरतबा डिक्लेयर कर लिया है। इस तरह से हम कोई और वेरिएबल बनाएंगे b=असद। तो अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में एक फ़र्क है, ये जो है ये एक न्यूमेरिक वैल्यूज़ शो कर रहा है जबकि ये एक स्ट्रिंग को शो कर रहा है। इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं और स्ट्रिंग को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। क्या अगर मैं इधर लिखूँगा, अगर न्यू लाइन में मैं लिखूँ प्रिंट और मैं लिखूँ ए और एक और न्यू लाइन में लिखूँ प्रिंट और प्रिंट बी, क्या मेरे पास एरर आएगा या
आंसर सही आएगा। देखते हैं, हमारे पास एरर आ रहा है। एरर क्यों आया? एरर हम देखते हैं क्योंकि हमने इसको डेटा टाइप नहीं स्पेसिफाई कराया, मतलब कि इसको पता नहीं है कि ये वेरिएबल है, सॉरी ये न्यूमेरिक डेटा है, ये स्ट्रिंग है, ये क्या है। अभी अगर हम इसको डबल कोट्स के बीच में लिखेंगे, जैसे कि अगर मैं डबल कोट्स के बीच में असद लिखता हूँ और अभी इसको दोबारा रन कराऊँगा, अब क्या काम करेगा? अब ये काम करेगा। अब इसको पता चल गया है कि ये स्ट्रिंग है, कि ये स्ट्रिंग की तरह काम करेगा, तो इस वजह से ये असद लिखा हुआ मौजूद हुआ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि टोटल कितनी टाइप्स हैं डेटा टाइप की। टोटल 4 डेटा टाइप्स हैं। एक ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है, दूसरी ये जो स्ट्रिंग है, तीसरी ये C इक्वल टू मैं लिख दूँ ट्रू लिख दूँ, सही है, या D इक्वल टू फॉल्स लिख दूँ, इसको बूलियन कहते हैं। और 4th नंबर की जो है वो है, मैं इधर लिखूँ E इक्वल टू नन। तो इस तरह ये 4 किस्म की ये है डेटा टाइप। 4 किस्म की टोटल डेटा टाइप है, ये मैंने इधर स्पेसिफाई करा दिया है। इधर अगर हम इसको रन करें तो क्या रन होगा? नहीं, क्योंकि मैंने इसको प्रिंट नहीं कराया है, फ़िलहाल मैंने खाली डिक्लेयर किया है हाँ। तो ये 4 किस्म की है डेटा टाइप। और अभी अगर मैं ये लिख दूँ A इक्वल टू 5 और मैं लिखूँ B इक्वल टू 10 और मैं लिखूँ प्रिंट और मैं लिखूँ प्रिंट A प्लस B, तो क्या आंसर आएगा? मेरे पास एरर आ रहा है, तो फिर मैं इसको भी यूँ ही कर देता हूँ A इक्वल टू 5। क्या आंसर 15 आएगा? देखते हैं, क्या आंसर 15 आएगा? इधर तो 510 आ रहा है, ये कैसे? A प्लस B हमने किया, मैंने ये ऑपरेटर असाइन कराया है, और इधर मैंने A और B को जो हमने वेरिएबल बनाए थे उसको मैंने प्लस कर दिया, लेकिन A प्लस B का जो आंसर है वो 15 है, लेकिन इधर 510 क्यों आ रहा है? इसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आप अब तक जितना मैंने सिखा लिया उतना आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। एक मरतबा ख़ुद से कोड बना लेना, वैल्यूज़ आगे पीछे ख़ुद से ट्राई कर लेना, एक प्रैक्टिस सी हो जाती है। और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करना, और मेरे इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये आंसर 15 क्यों नहीं आया, 510 क्यों आया है, हमने क्या कोई गलती की है, और अगर गलती की है तो कौन सी की है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता है कि ये 510 क्यों आया है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करना।